उधर उधर देखो सर, आगे क्यों? वीर जवान वीर जवान। थोड़ा बोल देना वीर, थोड़ा बोल देना वीर। वीर जवान वीर जवान। देखिए, आज का श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर रखा था, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के सिविलियंस, उसके साथ साथ में आर्मी के लोग, उसके साथ साथ में बीएसएफ के लोग और बाकी सुरक्षा एजेंसीज के लोग जितने भी इस कन्फ्लिक्ट के दरमियान में शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा था। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कुछ डिमांड से हमारी सरकार से हमने एक लेटर टू पीएम साहब भी जो है वो जारी किया आज। हम डिमांड्स रखते हैं कि भाई सबसे पहले जो हमारा बड़ा नुकसान हुआ हमारे वहाँ पर बंकर्स ना होने की वजह से। बंकर्स के लिए 410 करोड़ रुपए कहीं सेंक्शन हुआ था, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं लगा। उसके लिए सरकार से हमारी डिमांड है कि उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं लगा, वो लोगों तक वो राहत क्यों नहीं पहुंची। दूसरी बात, बंकर्स बनाने के लिए एक मुख्तस जो है खासकर तीर पंजाल के लिए जो है हम डिमांड करते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भाई एक पैकेज के तरीके से अनाउंस किया जाए जिस पैकेज को इंक्लूड करे जीएमसी। जब क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर हमारा वहाँ पर होता, अगर आज हमारे 25 से 30 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, इनको बचाया जा सकता था अगर वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता। क्योंकि छोटा हॉस्पिटल था हमारा, वहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, वहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, जिसके कारण भी हमने बहुत सारे लोगों को खोया है। और साथ ही साथ हम सरकार से डिमांड करते हैं, जितने भी लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं उन लोगों को कंपनसेशन दी जाए और कंपनसेशन के नाम पर ठगा ना जाए कि भाई आपने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कर दिया, उससे ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं है। कई ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनके ब्रेड अर्नर्स इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं बचा, घर टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं लोग, उनको कंपनसेशन भी उसी हिसाब से दी जाए। और साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं कि जिन घरों में कोई आदमी कमाने वाला नहीं रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी जो है सरकार जो है लोगों को दे जिनका भी नुकसान हुआ है। और जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों के माल मवेशी मार गए हैं, उनको भी कंपनसेट किया जाए और अच्छे लेवल पर कंपनसेट किया जाए। ये नहीं कि आप जो है किसी की भैंस 1 लाख रुपए की मर गई, आप उसको 5,000 देके कंपनसेट करेंगे। ये हम जो है सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कंपनसेट इन लोगों को करना है और करना चाहिए। और साथ ही साथ हम एक और दुख भरी दास्तान आपको सुनाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने नेशन को एड्रेस किया, लेकिन उस एड्रेस के अंदर हमारे पीर पंजाल का नाम, हमारे शोहदा का नाम, हमारे रजौरी पुंछ का नाम नहीं आया। इसको भी लेकर हम बहुत दुखी हैं। हम गुजारिश करते हैं कि आपका एक ट्वीट, आपकी एक बात कहना जो है हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाती है। हमने हमेशा बॉर्डरों की रक्षा की है, आगे भी करेंगे। पहले भी जाने दी हैं, अब भी दी हैं, आगे भी देंगे, लेकिन आप उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करें। एक्नॉलेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री साहब से हम ये गुजारिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर एक्नॉलेजमेंट अपनी जाहिर ज़रूर करेंगे और हमारी इन डिमांड्स पर भी गौर फिक्र करेंगे। इसके लिए हमने एक आज लेटर टू पीएम साहब भी लिखा है। वो लेटर हम दे रहे हैं, मीडिया को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ओपन लेटर है। उनको हम ये भी करेंगे और एजेंसीज़ के दरमियान में एजेंसीज़ वाले लोग भी जितने सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ऊपर पहुँचाया जाए। एक काम। दूसरा ये है कि हमें इस चीज़ को लेकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस कन्फ्लिक्ट के अंदर कोई शिकार हुआ तो वो रजौरी पुंछ के लोग हुए हैं, वो पीर पंजाल के लोग हुए हैं। हमारी इतनी सारी शहादतें होगी, हमारे लोग घरों से दर बदर हो गए, हमारे माल मवेशी मर गए, हमारे घर टूट के उजड़ के ब्लास्ट हो गए। तो उसके बाद भी अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो हमारा नाम नहीं लेंगे, हमारे पीर पंजाल रीजन का नाम नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लेंगे, हमारे शोहदा को याद नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर हमने बड़े दुखी मन से आज हमने श्रद्धांजलि पेश की यहाँ पर। और आगे से ऐसा ना हो, ये भी हम जो है सरकार से भी और प्रधानमंत्री साहब से भी गुजारिश करते हैं। तो मैं अगर अपने तरीके से मैं बताना चाहूँ, यहाँ की सिविल सोसाइटी की तरफ से बताना चाहूँ तो सीज़ फायर एक ब्लंडर है। हम सीज़ फायर को नहीं मानते हैं, क्योंकि सीज़ फायर
अपनी तरफ से हमने बहुत बार किया, आज से नहीं कर रहे हैं, 75 साल से हम सीज फायर कर रहे हैं। जब लड़ाई आती है हम सीज फायर करते हैं, हम इन पर रहम दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने हम पे कभी रहम नहीं दिखाया। आप उस दिन को याद करिए जिस दिन हमारी बहनें वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़ी थी कि हमारे लोगों को ना मारा जाए, तो क्या उन्होंने हमारी उसको गुहार को, हमारी बहनों की गुहार को सुना? नहीं सुना। अगर उन्होंने नहीं सुना तो आपने क्यों सुना फिर? आज जब उनको मार पड़ रही थी उस गुहार को क्यों सुनना था? आज हमारी जो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हमारे सारे लोग वहाँ पर इस लेवल पर पहुँच गए थे कि पीओजे को लिया जा सकता था, लेकिन आपने छोड़ा। तो मैं इसको नालायकी की समझता हूँ कि इसके ऊपर रहम करने की बात नहीं थी। आप जितनी बार मर्जी रहम कर लीजिए, इन्होंने इसी तरीके से लोगों को वहाँ से दोबारा भेजना है, इसी तरीके से हमारे लोगों को मरवाना है। ये चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके